हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, हमारे इस क्लासेस में डेली की डेली ऑब्जेक्टिव साइंस का क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है बाबू। उसी में से हम आज बात करने वाले हैं बाबू, आप इस सीरीज का इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाबू 11वां नंबर पार्ट के बारे में हम सभी विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता हूँ सर कि डेली की डेली हमारे इस ऑब्जेक्टिव सेशन का सीरीज चल रहा है डेली की डेली इस चैनल पर। आप सभी विद्यार्थी जाकर पार्ट 10 तक सभी वीडियो को जाकर कवर करिए। और आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले बाबू 11वां नंबर सीरीज पर, डेली की डेली क्लासेस साइंस का विद्यार्थियों के लिए, 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं है बाबू, डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। उस ऑब्जेक्टिव सीरीज में बाबू हम 11वां नंबर पार्ट पे आज बात करने वाले हैं, जो आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट न्यू हो, पुराने हो, मेरे चैनल पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। आप किसी को घबराने की बात नहीं बाबू, डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है साइंस का। आप आइए, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने का भी काम करिए। तो चलिए सर, आज का सीरीज हम 11वां नंबर पार्ट पे बात करने वाले हैं। डेली की डेली साइंस क्रैश कोर्स में आप सभी का एकदम डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी न्यू जुड़े हो, पुराने हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए। चलिए बिना वक्त गंवाए आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम बता दें बाबू, 10 तक पार्ट करवा दिया गया है। अब जाके 10 तक कवर करिए और 11वां नंबर को भी कवर करिए, क्योंकि सर मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से होना है। उसी को देखते हुए डेली की डेली इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चलाई जा रही है। तो चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज की इस वीडियो सीजन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है सर, साइंस का क्लास डेली की डेली सीरीज बाय सीरीज डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसा कि आज का 11वां नंबर सीरीज का बाबू बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर सीरीज का बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला जैसा कि आप सभी को दिया गया है बाबू, बहुत ज्यादा खास है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सर खड़िया किसे कहते हैं? तो खड़िए को संगमरमर कहा जाता है और खड़िए को कहा जाता है। और उसी का बाबू आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हर बार इसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया MgCO3, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में दिया CaCO3, ऑप्शन डी में CaCO3 का ऑल्ट वाइज। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसी को संगमरमर कहा जाता है, इसी को खड़िया भी कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाला है। आज का सीजन बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने की कोशिश करो, सभी को जानकारी दीजिए, क्योंकि डेली के डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस इस चैनल पे WMS पर करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन पे, COOH। इसको तो पूछना ही पूछना है, VVI करके एकदम याद कर जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बाबू COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बहुत बार इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसको तो एकदम आना ही आना है। उसके बाद आपका दिया गया बाबू क्वेश्चन नंबर 2, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया एल्डिहाइड बोलते हैं, ऑप्शन बी में अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन सी में कीटोन, ऑप्शन डी में ईथर। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और सर इसको 3 बार से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 3 को हम बता रहे हैं आपको, एकदम एक ना एक फिक्स एकदम आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में हो गया। सर एल्डिहाइड का क्या होता है, COOH। उसके बाद एक पूछता है बाबू सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH इसको बोलते हैं अल्कोहल। बहुत बार इसको पूछा गया। उसके बाद आपको पूछेगा बाबू सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद फिर बॉन्ड रहेगा, इसको बोलते हैं ईथर। ये सभी को तीनों का आप याद कर जाइए। ईथर का क्रियाशील समूह ये होता है बाबू, उसके बाद अल्कोहल का ये होता है, और उसके बाद एल्डिहाइड का पूछेगा तो एल्डिहाइड में COOH। ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के लिए, एकदम हर बार पूछ रहा है। यहां से क्वेश्चन मैट्रिक एग्जामिनेशन में हर बार बनता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथियों को समझ में आएगा। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा सेशन में जुड़े रहना। आप सभी को बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है इस क्लास में, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अब किसी को ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात नहीं। एकदम ललकार बैच, एकदम धांसू बैच हमारा चैनल WMS के माध्यम से दिया जा रहा है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि दिख रहा है आप सभी को, बहुत फेमस क्वेश्चन है। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। बहुत बार इसको पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी साथियों लगा दीजिएगा। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए में 7 के बराबर होता है, ऑप्शन बी में 7 से अधिक होता है, ऑप्शन सी में 7 से कम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। आप सर सभी को पढ़े होंगे एक स्केल के बारे में, उस स्केल का नाम है pH स्केल। और इस स्केल का निर्माण जो किया था बाबू सोरेंस नामक वैज्ञानिक किया था। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा सर, 7 से कम सभी के सभी अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक सभी के सभी क्षारीय कहते हैं, और 7 वाला सर उदासीन, उदासीन को न्यूट्रल भी इंग्लिश में बोला जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान बाबू जो 7 से कम होता है, और क्षारीय का पूछेगा तो 7 से अधिक। और सर 7 किसका होता है? 7 उदासीन विलयन का होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी के समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं। वीडियो का हम छोड़कर नहीं जाना बाबू, ज्यादा से ज्यादा
बने रहिए आप, ताकि बहुत करीब आपका एग्जामिनेशन है। इसी को देखते हुए डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? यानी डायनेमो किसको कहते हैं सर? डायनेमो का मतलब होता है जनित्र, और जनित्र को बाबू बोलते हैं इंग्लिश में जेनरेटर। क्या बोलते हैं? जेनरेटर। अब आपको मालूम हो गया होगा सर कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या 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 होता है जनरेटर में। तो जनरेटर को वही क्वेश्चन पूछा गया बाबू, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत यानी किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है यांत्रिक को, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सौर ऊर्जा में बदलती है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू डायनेमो जो होता है, जो जनित्र जो होता है बाबू, जो जनरेटर होता है, वो अपना यांत्रिक ऊर्जा को बाबू विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, आप इस सीरीज में जुड़िए, इस क्रैश कोर्स में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने का काम करिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है 2023 एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। आप किसी को घबराने की बात नहीं, हमारे चैनल पे डेली की डेली ऑब्जेक्टिव मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा है, इसको तो पूछना ही पूछना बिहार बोर्ड में, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके तुम याद कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास समय बहुत कम है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में अधिकांशतः देखेगा, घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किस कारण होती है? विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए में फ्यूज तार के कारण, ऑप्शन बी में शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी में उच्च धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में ज्यादातर जो विद्युत का दुर्घटना होता है बाबू, वो शॉर्ट सर्किट कर जाने के कारण होता है। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट कर जाने के कारण आपका विद्युतीय उपकरण घर में जो भी कुछ होते हैं वे आपका फ्यूज कर जाते हैं शॉर्ट सर्किट के कारण। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी को समझ में होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाला है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना बाबू, आज का सीजन, आज का सेशन बहुत ज्यादा खास चल रहा है। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है हमारे चैनल WMI से, पर अब किसी को घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंख व्यवहार होता है, आंख कैसे व्यवहार करता है? मानव आंख कैसे की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी में समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आंख व्यवहार करता है तो मानव आंख जो व्यवहार करता है बाबू, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया मानव आंख में कौन सी लेंस होती है? तो मानव आंख में उत्तल लेंस होती है। बहुत बार इसको पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 से सभी को समझ में होगा। आंख व्यवहार करता है तो आंख कैसे व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है आंख का। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाले। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है तुम्हारा बाबू, ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़कर इस सीजन का डेली लाभ उठाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर बाबू देखो पादप होगा, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। सर पादप के दो ऊतक होती है, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम होती है। ये दोनों में पूछ रहा है सर, इसमें अबर जो पूछ रहा है फ्लोएम उत्तरदायी यानी फ्लोएम का काम क्या है पादप में? तो आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी यानी पादप का क्या काम है पेड़ पौधे के अंदर? ऑप्शन ए में जो जल का संवहन करता है, ऑप्शन बी में भोजन का संवहन करता है, ऑप्शन सी में एमिनो अम्ल का संवहन करता है, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन का वहन करता है। आप सभी को मालूम है सर, पादप के अंदर दो आपका उत्तक होती है, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम होती है। और सर जाइलम का जो काम है पादप में, वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? जल का वहन। जहाँ से जाइलम और जहाँ से जल ले जाता है। और फ्लोएम जो है बाबू, उसको बाबू पेड़ पौधे के पत्तियों में बने हुए भोजन को सभी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये काम करता है फ्लोएम। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आएगा बाबू कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो है बाबू वो क्या करता है? वो भोजन का संवहन करता है। किसका? भोजन का वहन करता है, भोजन को ले जाने का काम करता है पेड़ पौधे के सभी भागों में। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। जैसा कि आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बाबू, आपको एकदम हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, ऑप्शन बी में जिबरेलिन हार्मोन के कारण, ऑप्शन सी में साइटोकाइनिन के कारण, ऑप्शन डी में दिया एबीसीसी का हार्मोन के कारण। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि पत्तियों का मुरझाना वो किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो वे जो होता है बाबू एबीसीसी हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? एबीसीसी हार्मोन के कारण। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी ऑप्शन डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाला है। आज का सेशन बहुत खास चल रहा है बाबू, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने का काम करो। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको तो पूछना ही पूछना बिहार बोर्ड में। एकदम वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद करके एकदम पी जाइए आप लोग के पास समय बहुत कम है। आपको 14 फरवरी से एग्जाम होना है, उसी को देखते हुए डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है इस चैनल पे। आप किसी को घबराने की बात नहीं है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को बाबू सिनेप्स से कहते हैं। क्या कहता है? सिनेप्स से। इसको एकदम हर बार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स से कहते हैं। क्या कहता है बाबू? सिनेप्स से। इसलिए क्वेश्चन
नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, यानी दिया गया अर्थ है उसमें किसमें हम बोलेगा किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन बी ए में दिया हुआ पेट्रो का होता है, ऑप्शन बी में दिया टर्बो का, ऑप्शन सी में नाइट्रो का, ऑप्शन डी में हाइड्रो का। आप सभी को मालूम है सर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है बाबू, वे जो होता है हाइड्रो का अर्थ जो होता है बाबू जल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो एग्जामिनेशन में पूछना ही पूछना है, एकदम याद कर जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। ऑप्शन ए में दिया 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दिया 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में दिया नन। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ 3 × 10 के पावर 8 सभी में स्टूडेंट देखता है, उसके बाद एगो ने वो लगा देता है। सर कंफ्यूजन किस में है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है बाबू वो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ देखो सेंटीमीटर लगा हुआ, इसको देख लेना आपको, यहाँ किलोमीटर लगा हुआ, ये आपका नहीं होगा, अनन नहीं होगा, आपका आंसर दिया हुआ है बाबू। आप सभी को आंसर समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। और सर पूछा जाएगा यदि आपका और कैसे पूछा जाएगा तो बोलेगा 3 लाख किलोमीटर पर आवर आप लगा सकते हो, ये दोनों चीज चलेगा आपका, लेकिन मीटर पर सेकंड में बाबू तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड वाला लगाना है, सेंटीमीटर वाला नहीं, किलोमीटर वाला नहीं। आप गलती कर दीजिएगा एग्जाम में, आपको जो आंसर दिया गया 3 × 10 के पावर 8 इसी को आपको लगाना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका करवाया जा रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसको तो हर बार एग्जाम में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 2 होती है, ऑप्शन बी में 1 होती है, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में कोई नहीं। आप सभी को आंसर मालूम होगा सर कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होता है। सर तो लेंस में मुख्य फोकस जो होता है बाबू वो 2 होती है, इधर f1 और इधर f2 आप मान सकते हो। लेंस में फोकस की संख्या बाबू वे 2 होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का सभी को समझ में आ गया होगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस जो होता है बाबू 2 होती है, कितना 2। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन नंबर ए द बिल्कुल करेक्ट होगा, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाला है। जी हाँ, आज का सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़िए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 13 पे बात करने वाला है। जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, यानी मनुष्य का जो जनन का ऑर्गन होता है बाबू, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो कितना साल के अंदर वे आपका उसके अंदर जो बाबू बनना शुरू हो जाता है, क्रिया शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर जो बाबू मानव जनन अंग में किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है उसका हार्मोन, तो वो जो है बाबू 12 साल में, ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन बी में 18 साल में, ऑप्शन सी में 24 साल में, ऑप्शन डी में 30 साल में। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। तो मानव को जो बाबू जनन अंग होता है वे जो 12 साल के अंदर आपका हर एक हार्मोन से एक्टिव हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि मानव जनन जो कितना साल में परिपक्व होता है, 12 साल की उम्र में। कितना साल के 12 साल की उम्र में अंदर सभी के सभी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं मानव जनन अंग से संबंधित। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाले हैं। आज का सीजन बहुत ज्यादा खास चल रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने का काम करिए, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बाबू विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस यंत्र को, उस युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जनित्र कहते हैं, ऑप्शन बी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन सी में एमीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी साथियों को समझ में आएगा, जनित्र बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाला है। आज क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाला, जैसा कि आप सभी को 14 तक समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाला है। इस वीडियो को एकदम पूरा देख लेना बाबू, इसे छोड़कर नहीं जाना, बहुत अच्छा कर पाइएगा आप मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आप सभी के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको तो पूछना ही पूछना मात्रक से। ऑप्शन ए में जो कैलोरी होता है, ऑप्शन बी में जूल होता है, ऑप्शन सी में ताप, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है बाबू जूल होता है। किसका होता है, जूल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बार इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए में तो CaCO3, ऑप्शन बी में तो MgCO3, ऑप्शन सी में तो CN2HCO को होल ट्राई,
ऑप्शन डी में जो है MgSCO3 का हॉल्टवाइज। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। क्या होता है CaCO3? असल इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट आपको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करना है। अब किसी को ऑब्जेक्टिव के लिए घबराना नहीं, डेली की डेली हमारे इस चैनल WMI से पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज दिया जा रहा है बाबू। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ करके इन्फॉर्मेशन कर दो। ऑब्जेक्टिव का नाम धासु बैच WMI से पर चल रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने का काम करें। आप किसी को घबराने की नहीं बात है बाबू, क्योंकि 14 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम होना है। उसी को देखते हुए आपका ऑब्जेक्टिव सीजन चालू कर दिया गया इस चैनल पे। और यही नहीं, आपका सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे आ रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं है। हर सब्जेक्ट की तैयारी, उर्दू, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सभी चीज का विषय का तैयारी इस चैनल पर चल रहा है। आप लोग एकदम अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि दिया गया बाबू, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? यानी सभी का सभी एक जात का है और एक ऐसा पदार्थ है सर वो बिना जात का है, विजातीय को बिना जात का है। ऑप्शन ए में देखो चूना पत्थर, ऑप्शन बी में देखो खड़िया, ऑप्शन सी में संगमरमर, ऑप्शन डी में देखो नमक। आप सभी को मालूम है सर, अभी जस्ट पढ़ा है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं उसी को खड़िया कहते हैं, और जिसको खड़िया कहते हैं उसी को संगमरमर कहते हैं। लेकिन सर नमक जो है इसका जात नहीं है। ये बहुत VVI क्वेश्चन तुम्हारा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको याद करके पी जाइए। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम हो गया सर कि निम्न में से कौन बिना जात का है, विजातीय पदार्थ है? तो वे जो है बाबू नमक जो है बाबू, ये तीनों की तीनों एक जात का है, लेकिन नमक क्या है? अलग जात का है। ये तीनों को CaCO3 कहा जाता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को संगमरमर, इसी को खड़िया, और इसी को बाबू आपको कहा जाता है चूना पत्थर। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने वाला है। आज का सेशन को पूरा देख लेना बाबू, एकदम ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जानकारी दीजिए। अब किसी को घबराने की बात नहीं, हमारे चैनल WMI से पर एकदम ऑब्जेक्टिव पर धाकर सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया था। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत दिया गया था। यानी तत्वों का आवर्त सिद्धांत में बाबू अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में? ऑप्शन ए में डोबेरेनर द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी में ल्यूलैंड से द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी में मेंडलीफ द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को हम बता दें बाबू, तत्वों का जब आवर्त वर्गीकरण हुआ था उसमें अष्टक का सिद्धांत जो दिया था बाबू वो न्यूलैंड से दिया था। क्या कौन दिया था? न्यूलैंड से। और न्यूलैंड से ही ने आपका अष्टक का सिद्धांत दिया था। और क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो उन्होंने न्यूलैंड से किया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है बाबू, वीडियो एकदम पूरा देख लेना है, वीडियो को छोड़कर आप सभी को नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, C6 से H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? सर C6 से H6 से किसका फार्मूला होता है? ये जो है बाबू बेंजीन का सूत्र होता है। किसका होता है? बेंजीन का। और इसका पूछ रहा आणविक द्रव्यमान। सर आणविक द्रव्यमान मतलब इसका अनुभार निकालना है। कैसे निकालेंगे सर हम बता देते हैं, आप लोग एकदम देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सर यहाँ दिया हुआ C6 से और H6 से, इसी का बोल रहा आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सर C मतलब हुआ कार्बन, और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। और सर आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। सर द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा 2 से गुना करिए। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। कितना हो गया बाबू? 6 दूनी 12 छक कितना हो गया आपका? 12 छक 72 नहीं होगा बाबू? 12 छक कितना हो गया? 72। और 6 गो है तो एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है बाबू, एक है। अब 6 है तो 6 गुण करिए 6 से। अब इसको जोड़िए तो 6 2 8 और 7 1 78 इसका होगा। सोल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का समझ में आ गया होगा आप लोग को कि सर कैसे आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। तो उसका अनुभार को उसका क्या करें? द्रव्यमान को निकाल कर उसको ऐड कर दीजिए, यही आपका आणविक द्रव्यमान हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने वाले हैं। आज का सीजन बहुत खास चल रहा है बाबू, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 से 21 क्वेश्चन डेली की डेली इस सीरीज में करवाया जा रहा है। आप लोग को वीडियो एकदम पूरा देख लेना, किसी को छोड़कर नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेफाइट होता है, यानी ग्रेफाइट कैसा होता है? ऑप्शन ए में विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन सी में विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन डी में कुचालक और सुचालक दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ग्रेफाइट जो है बाबू विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है सर? विद्युत का सुचालक। क्वेश्चन पूछा गया सर कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों सर? यह अधातु होते हुए भी, तो इसका एक ही आंसर लिखना है बाबू कि ग्रेफाइट का निर्माण में जो है बाबू कार्बन के 4 परमाणु में से कार्बन के 3 परमाणु आपस में संरचना में भाग लेते हैं, और एक इसका परमाणु जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू वह स्वतंत्र अवस्था में होता है। अतः यही एक इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। आप 5 नंबर का भी सोल्यूशन इसी तरीके से कर देना है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक प्रूफ है, उसमें कार्बन के 3 परमाणु से आपस में ये बंधे होते हैं, और एक परमाणु
परमाणु जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में होता है, अतः यही कारण है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सूचालक होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 सभी को समझ में आएगा, आप इसको एकदम अच्छा तरीका से याद कर लीजिए, बहुत बार इसको पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस सीरीज का 11वां नंबर सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करने वाला है। आप सभी को हम पहले यह धन्यवाद दे देना चाहता हूं जो भी मेरा वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करने वाले बाबू को इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, इसको हर बार पूछ रहा है। तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है बाबू CH3Cl होता है, आपको बहुत अच्छा कर पाएगा। अमोनिया क्लोराइड होता है, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है बाबू CH3Cl, अमोनिया क्लोराइड इसको बोलते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट, अब बाबू आज हम मेरा क्लास जो था 11वां नंबर सीरीज का बाबू, इसी 21 क्वेश्चन के साथ तुम्हारा ये वीडियो खत्म होता है। इस सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन होता है बाबू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, इस 21 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आया, तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, ऐसे दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस में जुड़िए। आपका इसी चैनल पर बाबू सोशल साइंस का भी क्लास आ रहा है, आप किसी को घबराने की बात नहीं। अब हम मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो 11 नंबर सीरीज 12वां नंबर सीरीज के माध्यम से, आप किसी को घबराने की बात नहीं। इसी के साथ कहा जाता है सर कि नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगा खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आपको कभी नहीं रुकना सर। 14 फरवरी जो होने वाला एग्जाम में है उसमें आप रेस की तरह जाके दौड़िए। नकर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगा खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 12 के माध्यम से। ओके, बाय बाय।